सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शास्त्री घाट पर दिया धरना। केंद्र व प्रदेश सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटी राहुल गांधी द्वारा जारी जनता के नाम का पत्र, साथ ही बांटी बीजेपी पर लगाए गए चार्जशीट की कॉपी। राजी लाइन में लखपति महिला कार्यक्रम के तहत अधिवेशन आयोजित। और बीएचयू में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्टअप संवाद का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में हेड स्पीच मामले को लेकर सुनवाई पूरी हुई। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और AIMIM के प्रमुख असुद्दीकी ओवैसी व उनके भाई के हेड स्पीच मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर सुनवाई पूरी हुई। मंगलवार दोपहर के बाद ACJM पंचम MP MLA उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अगली तिथि निर्धारित होगी। बता दें कि इस प्रकरण में खुद वादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडे हैं। उन्होंने कोर्ट में अर्जी देते हुए कहा था कि सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भड़काने वाला बयान दिए हैं, जिस पर चौक थाने से कोर्ट में यह रिपोर्ट आ गई है कि प्रकरण में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं है। वादी द्वारा इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल बाकी मुफ्ती बनारस, मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप है कि ज्ञानवापी में काफी संख्या में एक विशेष वर्ग के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में जुटकर भड़काऊ नारेबाजी की थी। 3 जनवरी 2023 को रिपोर्ट पूर्णाइज में लिखा था कि अखिलेश सिंह यादव और ओवैसी अकबर ओवैसी के खिलाफ हमारे थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जिस पर आधार पर 135 मामला परिपूर्ण माना गया। आज उसकी बहस हुई। बहस के दौरान सारी बातें रही गई। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे वकील साहब अजय प्रताप सिंह जी बहस किए। इस समय इसमें दौर चल रहा है। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का उनके खिलाफ मुकदमा भी लगातार दर्ज होते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारा भी है हेड स्पीचिंग पर जिस प्रकार से सांसद और विधायक लोग अपना आपा खो कर जिस ढंग से हिंदू समाज को प्रताड़ित और प्रति करने की जो कर रहे हैं, ये गलत है। इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने सुनने बाद 14 फरवरी 2023 की डेट फैसले की मुकर्रर की है। बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ आम आदमी पार्टी का शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन हुआ। शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि, किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग और सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पवन कुमार तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर ये स्पष्ट किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, जो कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल है, पर ऐसा नहीं हुआ। राज्य सरकार ने जनता और विशेषकर किसान भाइयों के साथ वादा खिलाफी की है और अब उन्हें आर्थिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। आपके प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह ने कहा कि बिजली के दाम घटना तो दूर की बात है, बल्कि सरकार ने बिजली की दरों में 23% वृद्धि का प्रस्ताव भी रख दिया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा और ये प्रस्ताव कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। और जन जन की परेशानी को लेकर आम आदमी पार्टी, क्योंकि बिजली, पानी, दवा, पढ़ाई हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी पार्टी की सरकार पंजाब और दिल्ली में है। हमने 67 लाख लोगों का जीरो बिल किया है पंजाब में 1 जुलाई से। तो हम भी इन्हीं के साथ 2022 में सरकार बनाए, लेकिन हमने जो कहा वो किया। लेकिन ये कथनी और करनी में हमारे नायाब नेता सांसद संजय सिंह कहते हैं कि ये गजनी है। मोदी और बाबा दोनों मिल करके फिल्म गजनी आप लोग देखे होंगे, वैसे ये भूल चुके हैं कि आमिर खान की जो फिल्म है कि उसको क्या कहा था, क्या पता है, उसको कुछ नहीं मालूम।
तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी आपको जगाने चेताने के लिए धरना प्रदर्शन हम लोगों ने 25 तारीख को लखनऊ मुख्यालय में गोमती नगर की इको गार्डन में किया, सांसद जी के नेतृत्व में। आज हम आम आदमी पार्टी वाराणसी के लोग जहां से मोदी जी चुन के जाते हैं, जहां से अडानी को वो पोषित करते हैं, हम आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और बिजली माफ़ करके ही दम लेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राहुल गांधी का पत्र बांटा। साथ ही राहुल गांधी द्वारा बीजेपी पर लगाए गए चार्जशीट की कॉपी भी वितरित की। कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के क्रम में मंगलवार को महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मैदागिन चौराहे से भारत रत्न राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मध्यमेश्वर वार्ड में पार्टी नेता राहुल गांधी के पत्र व राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा बीजेपी सरकार के ऊपर लगाए गए चार्जशीट का वितरण किया गया। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि 2 महीने तक चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में राहुल गांधी का देशवासियों को संबोधित पत्र व वर्तमान मोदी सरकार के ऊपर लगाए गए चार्जशीट को बनारस के सभी वार्डों में घर घर जाकर वितरण कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जनता को बताया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। सरकार आम लोगों के हित में कार्य न कर केवल अपने सहयोगियों व चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राघवेंद्र चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर राजेश गुप्ता, असलम खान, विजय देवल, राजेश्वर विश्वकर्मा, विनोद गौड़, विकास पांडे, प्रवीण यादव, अश्विनी यादव, राजेंद्र मिश्रा आदि शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने व संयोजन उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने किया। हम सब लोगों ने जो अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का एक पत्र जो इस देश के जनमानस को लिए उन्होंने दिया है, उस पत्र को हम लोगों को वितरित कर रहे हैं और हमारे नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों, सरकार के क्रियाकलापों पे एक चार्जशीट जो की गई है वो पर्चा हम लोगों के बीच में वितरित करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीएचयू कैंपस में छात्राओं संग हो रही छेड़खानी के खिलाफ छात्राएं एकजुट हुई और हाथों में लाठी डंडे लेकर मार्च निकाली और कहा अब खुद करेंगे अपनी सुरक्षा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगातार हो रही छेड़खानी की घटनाओं को लेकर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने चेतावनी मार्च निकाला। हाथों में लाठी और डंडे लिए विश्वविद्यालय की छात्राओं ने कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार तक भगत सिंह छात्र मोर्चा से जुड़े छात्राओं ने मार्च निकाला। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय कैंपस में डफली बजाकर विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ के नारेबाजी करते रहे। इस यात्रा में शामिल छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है। वहीं इस पूरे घटना पर जिला प्रशासन किसी तरह की कोई बड़ी कार्यवाही नहीं कर रही है। बीएचयू की छात्रा आकांक्षा ने कहा कि कैंपस में कुछ मंचलों द्वारा लगातार महिला विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। लगातार लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व ही कैंपस की एक दृष्टिबाधित छात्रा के साथ छेड़खानी हुई। आरोपी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई लेकिन संगीन धाराओं में नहीं। मुकदमा नहीं लिखने के कारण आरोपित जमानत पर बाहर घूमने लगा। बताया कि कई मामलों में तो बीएचयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर आरोपी को सुरक्षा प्रदान कर रही है और मामले को दबाने का भरपूर प्रयास कर रही है। इसलिए अब नौबत यह आ गई कि लड़कियां अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे आएं और जहां पर भी उनके साथ कोई ऐसी हरकत करने का प्रयास करे उनकी खुद ही पिटाई करेंगी। हम लोग ये मार्च किए हैं जिस तरह से बीएचयू में लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं और हम देख रहे हैं कि ना प्रशासन कुछ करता है ना कानून कुछ करता है। जिसके पास पावर है उसके हिसाब से छूट कर बाहर आ जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि दृष्टिबाधित एक छात्रा थी, उसके साथ छेड़खानी हुई, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप का कोशिश किया गया उसके साथ, लेकिन क्योंकि उनके पिताजी पूर्व डीन थे वो छूट कर वापस आ गए। तो हम देख रहे हैं कि कानून तो कुछ कर ही नहीं रहा है, लड़कियों को न्याय मिल नहीं रहा है। सीधे सीधे पूरा प्रशासन जो है हमारा बीएचयू का प्रशासन और पुलिस प्रशासन उसी को हम मानते हैं। हर महीने इस तरह की छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए आज लड़कियों का मार्च है कि अब न्याय हम अपने साथ खुद करेंगे। ना प्रशासन कोई जवाबदेही ले रहा है ना पुलिस प्रशासन को जवाब दे रहा है। इसलिए लड़कियां आज डंडे और इनके साथ मार्च कर रही हैं कि जब हमारे साथ कोई छेड़खानी करेगा हम उसको उसी समय मारे पीटेंगे और अपना। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें।
समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्टअप संवाद का आयोजन हुआ। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा मंगलवार को ICAI स्टार्टअप संवाद का आयोजन अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत शाखा अध्यक्ष CA सोमदत्त रघु ने स्वागत भाषण द्वारा किया। कार्यक्रम का संचालन CA शिशिर उपाध्याय एवं अध्यक्षता CA कमलेश कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता CA मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि MSMI और स्टार्टअप समिति देश में नए स्टार्टअप के गठन और उनके सुचारू रूप से कार्य करने की दिशा में काम कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत में MSME के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि भारत सरकार के वित्तीय लेखा जोखा में हर पल मददगार है, वो भी इस अभियान की पेचीदगियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचकर इसकी बारीकियों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि MSMI में पंजीकरण के बहुत से फायदे हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट पर ब्याज में छूट, बिजली का बिल में छूट, भुगतान संग्रह में देर होने पे ब्याज दर की 3 गुना से भुगतान की व्यवस्था इत्यादि। इसके अलावा ICAI द्वारा एक पोर्टल बनाया गया जहां की देश की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की तुलना पत्रक भी उपलब्ध है। कार्यक्रम के अंत में शाखा सचिव CA सौरभ कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव PV, प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BHU श्री RS मिश्रा, प्रोफेसर आशुतोष मोहन, प्रोफेसर RK प्रभाकर, प्रोफेसर शशि श्रीवास्तव, वाराणसी एवं शाखा उपाध्यक्ष CA अनिल कुमार अग्रवाल, शाखा कोषाध्यक्ष CA नीरज कुमार सिंह, CA गर्वित जायसवाल, CA आकाश जायसवाल, CA ऋषभ प्रभाकर, रसन बर्नवाल, सुदेशना बासु, ब्रिजेश जायसवाल, अवधेश गुप्ता, ओम प्रकाश पाठक एवं BHU के छात्र छात्राओं आदि लोग की सहभागिता रही। आज का जो सेमिनार है, इस सेमिनार में हम लोग ने वाराणसी में BHU के साथ में इस प्रोग्राम को स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर जो यहाँ पे BHU में है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें हम लोगों ने जॉइंटली इस प्रोग्राम को रखा है, जिससे कि यहाँ पे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अदर जो बिजनेसमैन हैं और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टार्टअप के बारे में जानकारी कर सकें और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके उसका लाभ उठा सकें। अराजी लाइन में लखपति महिला कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। अराजी लाइन ब्लॉक परिसर में मंगलवार को लखपति महिला कार्यक्रम के तहत प्रदेश का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें आजीविका गतिविधियों से आय अर्जित कर लखपति बनने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। विकास खंड स्तरीय कार्यशाला में विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उक्त कार्यशाला में स्वतः रोजगार उपायुक्त दिलीप कुमार सोनकर, खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, DMS प्रदीप केसरवानी, रमेश कुमार राव, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के निदेशक गौरव मिश्र, जिला प्रबंधक अजय कुमार कुशवाहा के द्वारा लखपति महिला कार्यक्रम की जानकारी दी गई एवं समझाया कि किस प्रकार से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सभी विभागों की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आजीविका को सतत कर सकती हैं एवं आजीविका में बढ़ोतरी कर सकती हैं, जिससे उपस्थित सभी विभागों ने अपने विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर महिलाओं को कैसे इन योजनाओं से जुड़कर आजीविका गतिविधियों से आय अर्जित कर लखपति बनाया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई एवं उपस्थित समूह को विभागों से उपस्थित अधिकारी कर्मचारी से योजना से संबंधित प्रशिक्षण के बारे में जानकारी भी ली गई। इस मौके पर मिर्जा वेग, श्वेता कुमारी, रीना सिंह, शिव कुमार चौहान, मोफिद आलम, राजेंद्र यादव, अर्चना, अनीता, सोनल, ऋषा, ममता, काजल, प्रमिला, प्रवीण सहित CLF, EC समूह सखी, आजीविका सखी, CFO आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। अंत में उत्कृष्ट कार्य करने पर अतिथियों द्वारा समूहों को सम्मानित किया गया। विकास खंड अराजी लाइन्स में स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों को लखपति महिला कार्यक्रम से जोड़ने का दिन है और जिसकी शुरुआत आज उत्तर प्रदेश में अराजी लाइन्स ब्लॉक मुख्यालय से
किया गया है, जो वाराणसी जनपद के अंतर्गत आता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का यह विकासखंड है, जो काफ़ी संसाधन संपन्न समूह स्वयं सहायता समूह के हिसाब से है, इसलिए इस विकासखंड को चुना गया है। हमारी बहनें काफ़ी सशक्त हैं। हमने इससे पहले भी आराजी लाइन्स ब्लॉक मुख्यालय के जो हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, इन्होंने THR प्लांट को पूरे बनारस में पहली बार आराजी लाइन्स की बहनों ने ही शुरू किया, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मॉडर्न ब्लॉक के रूप में आराजी लाइन्स का चुनाव किया। नगर निगम के करीब शिव मंदिर के बगल में बन रहे शौचालय का क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध किया। सेगरा नगर निगम के पीछे शिवपुरवा स्थित शिव मंदिर के बगल में आज मंगलवार को दुकानदार व क्षेत्रीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई, धरना प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार बिंद के नेतृत्व में आज क्षेत्रीय शिवपुरवा के लोगों ने वाराणसी के शिवपुरवा टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर शिव मंदिर के बगल में नगर निगम के वेटिंग जोन में बैठकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। बगल में हमारे मंदिर है और मंदिर के बगल में शौचालय बनाने का कार्य किया जा रहा है, और जब हम लोग नगर आयुक्त साहब के यहाँ गए तो अपर नगर आयुक्त साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज सुबह सुबह ही करीब 10 लोग आए और नापी जोगी करने लगे और यहाँ के महिलाओं के साथ बदतमीजी भी किया और साथ में जो पूरी सामान भी लोगों का तोड़ के मतलब फेंक दिया गया। क्या मांग आपकी है? हमारी मांग यही है कि मंदिर के बगल में शौचालय नहीं बनना चाहिए, हिंदुओं के धर्म के आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये खिलवाड़ हुआ तो हम लोग जो है जमीन पर धरना प्रदर्शन भी देने का कार्य कर रहे हैं। BHU साउथ कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बाजरा सदियों से हमारे आहार का भाग रहा है। इसकी पैदावार कम पानी वाली स्थिति में संभव है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और भारत सरकार इस वर्ष को संपूर्ण क्षमता के साथ संपन्न कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वाधान से राजीव गांधी दक्षिण परिसर बरक्षा मिर्जापुर ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को संपन्न करने के लिए 1 दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिसर आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोग्य भारती, सलाहकार आयुष मंत्रालय भारत सरकार, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर MK नंदी, आरोग्य भारती अध्यक्ष काशी प्रांत, डॉक्टर TN त्रिवेदी, डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी ने विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर विवेक सिंह ने बाजरे के अद्भुत गुणों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर प्रज्ञा मिश्र, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट DDU कौशल केंद्र ने बाजरे से संबंधित विभिन्न औषधिक गुणों पर प्रकाश डाला व FPM कोर्स के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रोसेस फूड को प्रदर्शित कराया गया, जिसमें रागी स्वीटन डेजर्ट, बाजरा स्प्राउट व ज्वार स्प्राउट आदि प्रदर्शित किए गए। आयोजन सचिव ने इस सफलता का श्रेय समस्त प्रतिभागियों को दिया। इस 1 दिवसीय सेमिनार में परिसर के समस्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।